इफ्तिखार दुरानी साहब, अब इमरान खान साहब की जो टोन है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो बड़ी चेंज्ड है। एक टाइम था जब पीटीएम की गवर्नमेंट चाहती थी कि बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, उस वक्त जाहिर है कि उरूज था पीटीआई का। अब खान साहब कह रहे हैं कि जिसने भी बात करनी है मुझसे बात कर ले, मैं तो बात करना चाहता हूँ, बात नहीं हो रही है। फिर आज एक जाहिर है कि एक ऑडियो लीक और भी हो गई, वो प्लान से मुताल्लिक, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, अब खान साहब बात करना चाह रहे हैं, सामने से बात कोई करना चाह रहा है? अभी फिलहाल तो नजर आ रहा है कि कोई करना नहीं चाह रहा है। आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके से टोन डाउन और मजीद करेंगे कि चले हुकूमत ही सही, बात तो हो जाए? परवा मैं जो है ना पिछले सेगमेंट का जो डॉक्टर साहब ने जो बात की, पहले उसका जवाब देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं एक तारीखी नमाज से हम गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता हमारी जिंदगी है नहीं है, कब जेल चली रहे, कब बाहर होंगे, मुल्क बदल होंगे, नहीं पता। देखिए, बात ये है कि जब ये जो पीडीएम का टोला था ना, इन्होंने बनाया, जुल्फ़िकार तंजीम हमने नहीं बनाई। जब ये लोग जो है पुलिस मुकाबले करवा रहे थे अवैध बॉक्सर के थ्रू, हमने नहीं करवाए। जब आईजी अब्बास कहता है कि 25,000 क्रिमिनल पुलिस में भर्ती है पंजाब पुलिस ने, हमने नहीं कराए। हमने ना डॉन लीग करवाया, ना हमने मेमो गेट कराया, और ना ही हम मॉडल टाउन में इन्वॉल्व थे। मेरा चेयरमैन जो था वो उस वक्त दरख्त लगाता था जब ये गली वालों में फिरते थे, अगली नस्ल के लिए। वो कैंसर का इलाज कराता था लोगों के लिए, पैसे चंदा इकट्ठा करता था ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। वो लोगों के लिए तालीम रख रहा था, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। उसने मुझे तो एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि ख्वाब सुनहरा दिखाया हुआ पाकिस्तान का जो हमने देखना है। जब ये लोग, इनके चेयरमैन जो है, पार्टी के सदर जो है नवाज शरीफ, और उनकी बेटी हर्जा सराई कर रही थी, पूरी पार्टी कर रही थी, हमने कोई बगावत का मुकदमा इन पे नहीं बनाया, हमने कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बताया। मैंने नहीं कहा कि हेट स्पीच है उसमें। इस वक्त मुझे बताएं, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये सच्चे हैं, मैं समझता हूँ ये सच्चे नहीं, अगर ये सच्चे हैं तो मुझे बताएं कि पेड कंटेंट में हेट कंटेंट पे जो है वो इश्तिहार क्यों चलाए जा रहे हैं? हम 3 दिन के लिए सिस्टम क्यों डाउन किया? हमारी खबरें क्यों बंद की जा रही हैं? हमें बोलने देना। आप क्यों गला घोट रहे हैं हमारा? अगर ये जमहूरियत है, ये एक बहुत बड़ा स्याह बाप है। डॉक्टर साहब इस पार्टी में हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े नफीस शख्स हैं। ये एक धब्बा सारी जिंदगी इन 13 जमातों पर रहेगा कि नहीं जमहूरी हुकूमत। आप डिक्टेटर्स की मिसाल दे रहे हैं। ये पहली जमहूरी हुकूमत है जिसमें गुलदस्ता इकट्ठा है जो जमहूरियत के लंबरदार हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, एएनपी। और सबसे अफसोसनाक बात यह है, मैंने पिछले सेगमेंट में बोला, क्या नवाज शरीफ की स्टेटमेंट कारगिल और जो है इसके ऊपर 71 के शहीदों के ऊपर लोग भूल गए? क्या आपका ख्याल है कि ये लोगों को धोखा दे सकते हैं डिजिटल मीडिया के एज में? देखें फरवा, हम लोग हैं बूमर्स, आप लोग हैं जनरेशन वाई, और इसके बाद जनरेशन जी है। ये डिजिटल एज के बच्चे हैं। कल आप लोगों ने बच्चे निकाले, वो बाहर निकले, इमरान खान जिंदाबाद कर रहे हैं, उनके दिलों से इमरान खान आप निकाल सकते हैं। ठीक ये जाहिरन आपको लगे, आपको जाहिरन लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो गई है। मैं आपको यकीनन और हल्फन कह सकता हूं, ये आज इंतखाबात करा दें, ये हिम्मत करें, सबको निकाल दिया। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की, फैमिलियों को तशद्दुद कर रहे, एक्चुअली थ्रेट्स है फैमिलियों को। ये पहला लो है कि औरतों के साथ ये तशद्दुद किया गया है। आज बीबीसी पढ़े, स्टोरियां हैं लोगों की कि जिनसी तशद्दुद किया गया औरतों के साथ। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, तो जमहूरिया में भी नहीं होता। इसी इंसानियत ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने वो स्टोरी भी पढ़ रखी है जो खवातीन के साथ बीबीसी ने लिखी है। मैं इस पे भी डॉक्टर साहब से आपका जवाब जो है वो हासिल कर लेती हूँ। दूसरी बात, इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी जमहूरी इंतखाबात के लिए, जो एक चीफ मिनिस्टर का हक है, और उस हक में 90 दिन में इंतखाबात होने थे। सिर्फ इशू ये है कि लंदन प्लान के तहत उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। ये सारा जुल्म इसलिए हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये नवाज शरीफ की वापसी के लिए हो रहा है, ये प्लान का हिस्सा लंदन? जी, ये प्लान का हिस्सा है, और 90 दिन पे इंतखाबात ये नहीं करा सकते, इनमें हिम्मत हौसला नहीं है। चलें, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत सारे सवाल अब मैंने क्या करने हैं, डॉक्टर इफ्तिखार साहब नहीं आपसे कर लिए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये वाकई क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड वाले के करीब आप आ गए हैं, पहुंच गए हैं? और ये भी सवाल का जवाब दे दें कि जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, कोई चांस है कि नून लीग वाले उनको वेलकम करें? एक सवाल मेरा ऐड कर दें जी। कि क्या तारिक फजल चौधरी साहब की पार्टी में हिम्मत है कि आजादाना और मुनसिफाना कमीशन बना सकें इन तमाम जो ये हुआ है 4 दिन के ऊपर, 9 मई के ऊपर? डॉक्टर साहब कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले तो जो डॉक्टर दुरानी साहब ने बात की है, बिल्कुल इंतखाबात ही मुल्क के मसाइल का हल है।
और सियासी जमातें इंतखाबात के ज़रिए ही हुकूमत में आती हैं। इंतखाबात बिल्कुल होंगे और एक दिन होंगे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात, ताकि तारीख का ऐलान तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन होंगे एक दिन। और वो इसलिए कि ताकि कोई एतराज़ ना कर सके न सूबे में कि जनाब मरकज़ में निगरान हुकूमत नहीं है, और सूबों में कि जी कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर निगरान सेटअप नहीं है। निगरान सेटअप के तहत एक दिन पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो 2013 से फिर 18 और ऑनवर्ड्स हम सुन रहे हैं, धांधली नाजायज़ तरीके से जनाब मैंडेट इधर उधर हुआ और दंगा फसाद, इसका खात्मा होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह जी कि मैं जो बात आपने मुझसे पूछी है, देखिए मैं फिर ये बात आपको कहता हूँ कि जो सियासी जमातें होती हैं, और अभी जो सारा दुरानी साहब ने बात की है कि जी दहशतगर्दी के पर्चे हमने नहीं दर्ज किए, अब ये एक तारीख है, हर रोज दोहराई जाती है और नाजरीन को बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर नाम ले लेके अपने उन लीडर्स के बताऊं कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, नाजायज तौर पर जेलों में बंद किया गया, और सबसे बड़ी मिसाल मैं दोबारा आपको दे रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह खान, नहीं राना सनाउल्लाह खान, मुझे आप बताएं उनका क्या कसूर था कि आपने उन्हें एक झूठे मुकदमे में हीरोइन डाल के उन्हें आपने जनाब गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके खिलाफ और कोई इल्जाम बन नहीं रहा था। अभी आप हुकूमत में हिम्मत करें, उन लोगों को बुलाएं जो कि वो जनरल साहब थे और उनके महतारी को करें ना अकाउंटेबल, उसमें हमारा बंदा बुलाएंगे ना, तो इमरान खान साहब को बुलाना पड़ेगा, इमरान खान को बुलाना पड़ेगा जिनके अहकामात पे ये सारा कुछ हुआ। देखिए बात ये होती है कि हमें मैं मौजूद था, हमारे सामने आके प्रेजेंटेशन, आपका क्या ख्याल है कि वो यार अफरीदी भी उसमें, आपका क्या ख्याल है? नहीं शहरियार अफरीदी साहब से भी पूछना चाहिए, पूछा जाएगा। ये सारी बातें खत्म तो नहीं होती, वन आफ्टर द अदर इन बातों की तहकीकात होंगी, पूछा जाएगा। वो रिकॉर्ड मौजूद है, आप ये व्यक्ति आपने एक बंदे के खिलाफ की, तो बुलाएं उनको, पूछे उनसे कि आपको किसने काम दिए थे और आपने क्यों दायर किया। आप जनता का नाम बार बार ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हिदायत किसने दी, उनको हिदायत किसने दी। मैं अगर बतौर वजीर कोई बात अगर करता हूँ उल्टी सीधी, तो मेरे पीछे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी डायरेक्शन पे चीजें चलती हैं। ये तो एक बात थी। अब मसला ये है कि इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मैं आपको बिल्कुल ये बात, आज भी वज़ीर आज़म ने ये बात की है, और मैं भी आपको इस बात का बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई नाजायज कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं होगी। जो शख्स इन वाक़यात में मुलविस नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। ये बिल्कुल नहीं, अगर कोई बंदे ऐसे पकड़े गए हैं जो बेगुनाह है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ जाती तौर पे, अब नाम लेना टीवी पे मुनासिब नहीं है, लेकिन जो बेगुनाह थे उन्हें रिहा किया गया है। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के करीब आ गए आप लोग। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम 2018 से चीख रहे हैं। 2018 का इलेक्शन जो हमने लड़ा वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि जिसमें मियां नवाज शरीफ का बैच भी अगर किसी ने सीने पे लगाया हो था, हमारे कारकुन ने, इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ, और ये शिकायत पेशावर से कराची तक यही शिकायत रही है, उस बैच लगाए हुए बंदे को भी वोट नहीं डालने दी गई। उसे भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वहां पे सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने नहीं जाने दिया। किसने नहीं डालने दी? उस माहौल में हमने इलेक्शन लड़ा है। जो वहां पे मौजूद थी सिक्योरिटी के लोग, उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते, वोट नहीं डाल सकते। वोट काउंटिंग में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, आरटीएस बैठ गया वो आपके सामने है। वाज दैट लेवल प्लेइंग फील्ड? हम तो उस वक्त से कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में अभी कितने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, अभी तक हम यही बातें कर रहे हैं जनाब, साफ शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। ये हल है पाकिस्तान के मसाइल का, और पाकिस्तान के अवाम जिसको चाहते हैं, ठीक, मैं बिल्कुल दुरानी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जिसे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं मुंतखब करना, उसे मुंतखब होना चाहिए, और जब ये होगा तब आपका निज़ाम आगे चलेगा।